हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी हैबिट्स बताने वाले हैं डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार, लुट जाए व्यापार। व्यापार लुट गया तो फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा भाई? देखो साहब, ये बड़े बुजुर्गों के कुछ मेरे को दोहे मिले हैं। अब इसको 40 सा बोले, 50 सा बोले, 1000 सा बोले, तो हमने सोचा इसको संगीतबद्ध करके कुछ कार्यक्रम चला देते हैं। तो हमारे जो सूत्र क्या है, अष्टांग हृदय सूत्र में महर्षि वाग्भट्ट लिखते हैं कि भोजन करने के बाद यदि 1000 कदम, 1000 कदम का आशय यहाँ तक कि लगभग जो है 1 से 2 किलोमीटर के बीच में यदि कोई व्यक्ति घूमता है खाना खाने के बाद, तो डॉक्टर यानी डॉक्टर साहब यानी मेरा काम खत्म हो जा, और वैद्यों का काम खत्म, राइट। तो उनका सबका व्यापार खत्म हो जाएगा, ऐसा लिखा है। तो वो कहते हैं, भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार, लुट जाए व्यापार। क्योंकि आपका पैरालिस्टिक मूवमेंट बराबर चलता है, सारे सिस्टम ठीक से काम करते हैं, तो खाना खाने के बाद में आंतों का जो ब्रेन से मेडुला से संचालित होता है, आंतों का क्रमानुकुचन की क्रिया वो ठीक से चलती है। वो ठीक से चलने के कारण आपके यहाँ भोजन जो है, भोजन का सरकने का क्रम बराबर ठीक से चलता है। इसके कारण आज का आधुनिक विज्ञान ऐसा बोलता है, जिसके कारण आपको घूमना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग लोग बहुत पहले कह गए, वो ये आज के लोग तो पता ही नहीं। सेकेंड नंबर पे क्या करते हैं, प्रातः काल फल का रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सभी रोग उपनाश, सभी रोग का नाश। ये बताया गया वहां पर अष्टांग हृदय के ही हैं सारे। तो अष्टांग हृदय में ये तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा उन्होंने इससे मिलता जुलता बताया। ये तो दोहे हैं, कुछ लोगों ने रच दिए होंगे और किसी से मेरे पास आ गया तो हमने कहा चलो इसका आज इन्हीं सूत्रों को हम जीवन में उतारे और इसका प्रयोग करें। तो आज के विज्ञान के इस परिप्रेक्ष्य में क्या बोलते हैं, प्रातः काल फल रस लो, यानी फल का रस यदि सुबह सुबह जो आप पीते हैं, हम भी क्या कहते हैं, सुबह सुबह उठो, पानी पियो, फल खाओ, ये करो वो करो। तो फल जो है, और दोपहर लस्सी छाछ, यानी दोपहर के अंदर क्या खाना चाहिए, लस्सी और छाछ। तो अब हम ये देखते हैं कि लस्सी और छाछ जो है तरावट देती है दिन में, और इसमें तरावटता के गुण होते हैं, है ना। तो इसलिए खाने के बाद में लस्सी और छाछ का प्रयोग करने से पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। और सुबह क्या है, फल लेना चाहिए, सुबह फल खाना चाहिए, उसका रस लेना चाहिए। मान लो कोई फल खा नहीं सकता, दांत ही नहीं है, तो फिर क्या करे, तो रस पी लो। फिर आगे लिखते हैं, सदा रात में दूध पी, यानी रात को सदा जो है क्या करना है, दूध का पान करना है। क्या करना है, दूध पीना है रात को। और सभी रोग का नाश, ये सब जो क्रिया है, हम यदि सुबह फल खाते हैं तो पैरालिस्टिक मूवमेंट, हमारा जो आंतों का संकुचन, ये क्रमानुकुचन की क्रिया अच्छे से चलेगी। और क्या होगा,
छाछ वगैरह पीने से हमारा पाचन क्रिया अच्छा रहेगा। उसमें मसाला वसाला डाल के अच्छे से पीजिए, मसाला आपको बताया हुआ है, जिससे पेट में गैस नहीं बनेगी और खाने का पाचन अच्छे से हो जाएगा। और रात में दूध पीना चाहिए, यानी गर्म चीज लेनी चाहिए, दूध को गर्म करके और उसको लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, दूध से हमारा जो सिस्टम है ठीक से काम करेगा। और रात में दूध इसलिए बताया गया है कि दिन भर जो गायें चरती हैं, तो दिन भर जो उसका विटामिन डी, जो उनके सूर्य केतु नाड़ी है गाय की ऊपर की तरफ, आपने देखा होगा, जिसको हम कुब्बड़ भी बोलते हैं कई लोग, तो सूर्य केतु नाड़ी से सूर्य की किरणें उस गाय माता में प्रवेश करती हैं। उसके बाद में वो जो दूध का मतलब वो विटामिन डी बनाता है, कैल्शियम बनाता है, उसके बाद दूध में जाता है। फिर आप दिन भर का जो दूध रात को पियो, क्योंकि शाम को दूध देती है गाय। अब ये उनको नहीं पता था ना उस जमाने में कि भाई आदमी जो है रात का, शाम का, सुबह का सब मिला करके कुछ करेगा। उनको ये पता था कि भाई शाम को जो है संध्या बेला में दूध का जो है गाय से प्राप्ति होगी, दूध की प्राप्ति होगी, और रात को दूध को पीना रहेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ बताया था। लेकिन आजकल तो मामला सारा उल्टा पुल्टा है। तो उस समय के हिसाब से ये दिन भर आपको विटामिन डी जो सूर्य के अंदर मिल जाएगा, 24 कंटेंट बॉडी के अंदर मिल जाएंगे। कभी मैं गौमूत्र के अंदर जो भारत सरकार की लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स है उसमें क्या क्या मिला कंटेंट, और 2005 को जुडिशली हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कभी मौका मिला तो 66 पेज का कभी बताएंगे क्या क्या हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो और इसी को देखते हुए अमेरिका ने पेटेंट ले रखे हैं बहुत सारे। अब इन सब की जरूरत क्या पड़ी उनको, ये भी कभी डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य के परिचर्चा के दृष्टिकोण से। तो हमें क्या करना चाहिए, फल का रस लेना चाहिए सुबह, दोपहर में छाछ, और रात को दूध पीना चाहिए। और इससे क्या होगा, सभी रोगों का सिस्टम बनेगा सही हमारा, तो अपने आप रोगों का नाश हो जाएगा। ये हम समझने का प्रयास, और क्या कर सकते हैं। फल या मीठा खाइए, तुरंत न पीजे नींद, ये सब छोटी आंत में बनते विष धरती, ये सब छोटी आंत में बनते विष धरती। फल और मीठा, फल और मीठा जब भी हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारी लार को मिक्स करके, तुरंत न पीजे नीर, यानी लार को मिक्स यदि करके आप खा रहे हैं। फल और मीठे को खाने का तरीका क्या बताया, वो ऐसे चूस चूस के खाना, या और उसको लार को ज्यादा उसमें मिक्स करना है। और जब ये सब करके अब आप पेट के अंदर उतारेंगे फल या मीठा, और ऐसे समय के बाद में मीठा खाने के बाद लार और ज्यादा बनती है मुंह के अंदर, तो लार ज्यादा बनने के कारण उस लार को हम पेट में डालते हैं, तो वो जो क्या है, लाइसोजाइम, एंजाइम, आधुनिक विज्ञान बोलता है, ये सारे कंटेंट्स होते हैं इसमें, जिसके कारण उसको वेट करना चाहिए, यानी पेट में जाए तो वो सिस्टम को ठीक करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाता है। जितना लार पेट में जाता है उतना ज्यादा इन्फेक्शन हटते हैं, जितनी ज्यादा बीमारियों पे काम होता है, और पाचन क्रिया अच्छे से होती है। यानी मीठे का पाचन मुंह में ही होता है, अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो इसको सोच करके हमारे यहाँ पर ये दो, यानी उसके बाद में तुरंत पानी पी लेंगे तो वो तो बह जाएगी लार, तो है ना। इसलिए बोला है कि भाई फल या मीठा खाई के तुरंत न पीजे नीर। ये आधुनिक विज्ञान और पौराणिक काल के संदर्भ में मैंने आपसी तुलनात्मक अध्ययन जो आपके सामने रखा। ये सब छो ये सब छोटी आंत में बनते विष धरती, यानी ये क्या होता है, सीधा जो पानी जाता है छोटी आंत में जाकर के विष का काम करता है, क्योंकि पाचन ठीक से होता नहीं है। और ये जो पानी जब लगता है सीधा जाकर के आंतों में, तो ये एक बहुत ज्यादा इसका जो अंदर दबाव पानी का जो बढ़ जाता है, जिसके कारण आंतों के अंदर
और बाकी जो क्षेत्र हैं हमारे यहाँ उससे नुकसान होता है। कभी और विस्तार पूर्वक इस पर मैं चर्चा करूँ। उसके बाद में आता है लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान, हृदय रोग निदान। यानी तुम लौकी का रस पीजिए, यानी सुबह हम लौकी का रस पिए और उसमें क्या क्या डाले हैं, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग के लिए ये सब सफाई करते हैं। यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो उन सबको तुलसी भी साफ करती है, गुड़ भी सफाई करने का काम करता है। सेंधा नमक, नमक की धुलाई आपको पता ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को निकाल देता है सेंधा नमक। तो ठंडा भी है तासीर में। बाकी जो आधुनिक नमक है ये जो बाजार में मिलता है ये तासीर में गर्म है और हमारे शरीर के अंदर घाव पैदा करने का काम करता है। और ये वाला जो नमक सेंधा नमक ये शीतलता प्रदान करता है और हृदय को भी ठीक रखने में हेल्प करता है। तो लौकी का रस यदि हम पिए और चोकर वाला खाना खाएं, जो आजकल फाइबर तो खत्म हो गया है, अब वो गेहूं में बिल्कुल सीधा आप देखते हैं छानने के बाद चोकर निकलता ही नहीं। तो हमें क्या करना है, चोकर वाला खाना खाना है और सेंधा नमक और गुड़ ये सारी चीजों का प्रयोग करना है। इससे हार्ट के ब्लॉकेज या बीमारियां सभी दूर रहेंगी। तो आज का समय समाप्त हो रहा है। आगे के कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना और इनको समझा, आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद का बीच में परिप्रेक्ष्य को समझा, दोनों में अंतर को समझा। इसके लिए आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं।